जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि कैसे गुरु मत्स्येंद्रनाथ ने विभूति के जरिए बालक गोरखनाथ को गोबर के उपले से जीवित कर दिया। अब आगे मत्स्येंद्रनाथ ने सबको रोककर कहा, अब ये बच्चा मेरा शिष्य है, इसे दुनिया, कुदरत और मेरे संकल्प ने जन्म दिया है। अब ये बालक गोरक्ष मेरे साथ चलेगा। बालक चुपचाप सिर झुकाकर गुरु के पीछे पीछे चल दिया। उसकी मन में कई सवाल थे जिसे उसे जानना था। यहीं से गुरु शिष्य की नई कहानी शुरू हुई। मत्स्येंद्रनाथ ने पहली ही रात गोरक्षनाथ को समझाया कि जिंदगी, आत्मा और साधना क्या है। बोले, शिष्य बनना मतलब अपने आप को एक खाली बर्तन जैसा बना लो ताकि उसमें गुरु का ज्ञान आसानी से आ सके। गोरक्षनाथ ने गुरु की हर बात ध्यान से सुनी। उसका मन हमेशा कुछ नया जानने को उत्सुक रहता था। गुरु मत्स्येंद्रनाथ ने गोरक्षनाथ को बहुत से विशेष सिद्धियों का ज्ञान देना प्रारंभ कर दिया। एक दिन आश्रम में कई साधक तपस्या कर रहे थे और भोजन की व्यवस्था नहीं थी। मत्स्येंद्रनाथ ने गोरक्षनाथ से कहा, बेटा, सभी साधक भूखे हैं, जाकर उनके लिए कहीं से भोजन लेकर आओ। गोरक्षनाथ अपनी झोली लेकर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक घर दिखाई दिया। वह द्वार पर गया और बड़ी विनम्रता से भिक्षा मांगी। माता, भूखे साधकों के लिए कुछ भोजन दीजिए। लेकिन गृहिणी ने न केवल उसे भिक्षा देने से इनकार कर दिया बल्कि उसे ताने भी दे दिए। खुद मेहनत करो, ऐसे ही मांगते फिरते हो, न जाने कहां से आ जाते हैं, भागो यहाँ से। गोरक्षनाथ ने चुपचाप उसकी बात सुन ली, मगर भीतर अपमान की पीड़ा भी थी। उसने अपनी साधना शक्ति का स्मरण किया और मन ही मन संकल्प लिया। अचानक उस घर के पेड़ पौधे मुरझा गए, फूल सूख गए। गृहिणी यह देखकर घबरा गई। उसे एहसास हो गया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। वह दौड़ी दौड़ी गोरक्षनाथ के पास आई, उसके पैरों में गिरकर क्षमा मांगी और बोली, बेटा, मेरी आंखें खुल गईं, कृपया मुझे क्षमा करो। उसने प्रेम और श्रद्धा से गोरक्षनाथ को भोजन दिया। गोरक्षनाथ ने प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया और भोजन लेकर साधकों के लिए लौट आया। एक दिन गुरु मत्स्येंद्रनाथ ने गोरक्षनाथ को भिक्षा में दही लाने के लिए भेजा। गोरक्षनाथ दही लेकर वापस आ रहा था, लेकिन रास्ते में खेलते खेलते उसके हाथ से दही गिर गया और जमीन में बह गया। अब उसके सामने मुश्किल थी, गुरु को क्या जवाब देंगे। वह कुछ पल परेशान रहा। फिर उसे अपने गुरु के उपदेश और साधना शक्ति की याद आई। उसने मिट्टी उठाई, उसमें थोड़ा सा जल डाला, मन ही मन गुरु को स्मरण किया और बोला, अलख निरंजन। आश्चर्य की बात यह हुई कि मिट्टी धीरे धीरे दही में बदल गई। गोरक्षनाथ दही लेकर गुरु के पास पहुंचा। गुरु ने जब दही का स्वाद लिया तो वह बिल्कुल ताजे दही जैसा ही था। मत्स्येंद्रनाथ मुस्कुराए और बोले, यह तुम्हारे अतुट गुरु भक्ति के कारण ही संभव हो पाया। गोरखनाथ अब बड़े हो रहे थे। गुरु ने गोरक्षनाथ को हिमालय में, जंगलों में, शमशान में, नदियों में तपस्या, अघोर तंत्र, मंत्र और दिव्य साधना का ज्ञान सिखाया। ज्ञान अर्जित करने के पश्चात मत्स्येंद्रनाथ ने गोरक्षनाथ को कहा, अब तुम्हें इस संसार में भ्रमण करने के लिए जाना चाहिए और नाथ संप्रदाय का प्रचार प्रसार करना चाहिए। गोरखनाथ अब निकल पड़ते हैं एक नए सफर काशी की तरफ, जहाँ साहेब कबीर उनकी राह देख रहे थे।